Hello, dear students. Assalamu alaikum and Jule. Today, I'm going to recite an important poem, Dover Beach, written by Matthew Arnold. This poem was published in the year 1867. This is a dramatic monologue. ड्रामेटिक मोनोलॉग का यहाँ पे मोनो का मतलब होता है सिंगल। तो यहाँ पे ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब है कि एक ही बंदा बोलेगा, स्पीकर ओनली वन स्पीकर, तो बाकी सारे साइलेंट लिसनर्स होंगे। ठीक है, तो इसको हम ड्रामेटिक मोनोलॉग कहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। The sea is calm tonight, the tide is full, the moon lies fair upon the streets. यहाँ पे ये बताते हैं कि ये जो वाइट है वो उस जगह को डिस्क्राइब कर रहा है जहाँ पे ये बैठा हुआ है। ठीक है, जो सी इज़ काम टू नाइट, बहुत शांत है आज, समुद्र बहुत शांत है। द टाइड इज़ फुल, और जो लहरें हैं वो अपने मोशन में है, ऊपर उठ रहे हैं, फिर ऐसे मतलब हाई मोशन में है। द मून लाइज फेयर, यहाँ पे फेयर का मतलब ब्यूटी है। अपॉन द स्ट्रीट्स, जो लहरें उठते हैं, आप समुद्र में आप देखेंगे तो लहरें जब बहुत ज़्यादा उठते हैं तो वहाँ एक बात जैसा बन जाता है, लहरें एक बात जैसा बना देते हैं। ठीक है, ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लीम्स एंड इज गॉन, और फ्रेंच कोस्ट पे ही अपोजिट साइड से दिख रहा है उसको फ्रेंच कोस्ट, वहाँ पे एक लाइट ग्लीम करती है, चमक रहा है, फिर ये गायब हो जाता है। द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड ग्लिमरिंग एंड वॉस्ट आउट इन द ट्रांक्विल वे। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो इंग्लैंड में है, इस टाइम पे इंग्लैंड के ये डोवर बीच पे है। तो यहाँ पे बता रहे, अब ये खुद जिस जगह पे ये बैठा हुआ है, जब वहाँ देखते हैं तो ये चांद की रोशनी में, क्लिप्स हो गया माउंटेन से, इंग्लैंड के जो बहुत सारा माउंटेन से फैला हुआ है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, चमक रहा है सारे, और वास्ट है, बहुत बड़ा हुआ है। ठीक है, बड़ा है। कम टू द विंडो स्वीट इज द नाइट आयर। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, मैथ्यू आर्नल्ड फिर किसी को बता रहा है, बट दिस इज नॉट मेंशन कि ये कोई ब्लाउट है, उसका फ्रंट है, कोई नहीं, बट है कोई बंदा। विंडो, यहाँ पे विंडो का बार बार रिपीट हो रहा है। विंडो मतलब खिड़की पे, खिड़की तो कोई घर में ही हो सकता है ना, तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है ये किसी घर में बैठा हुआ है, घर के खिड़की पे बैठा हुआ है, तभी वो किसी अपने जो कंपेनियन है या किसी फ्रेंड इसके साथ है या कोई भी हो, तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो उसको खिड़की पे बुला रहे हैं, कि बता रहे हैं कि आज जो नाइट आ रही वो बहुत ज़्यादा स्वीट है। Only from the long line of spray where the sea meets the moon blanched land, यहाँ पे जो मून ब्लांच लैंड हो गया, जहाँ पे समुद्र के मतलब उस पार हम देखते हैं, तो जो जहाँ पे चांद की रोशनी से थोड़ा वाइटनेस दिख जाता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है आज जो स्प्रे, जो लॉन्ग एक लाइन जैसा, वाइट लाइन जैसा दिख रहा है, वो बहुत खूबसूरत दिख रहा है चांद की चांदनी में। ठीक है, जहाँ पे समुद्र और क्या मिल रहा है, चांद का रोशनी है वो मिल रहा है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। Listen, you hear the grating roar of pebbles which the waves draw back and fling. अब उसको बता रहे हैं जिसको उसने बुलाया था खिड़की पे, कि आप जो ग्रेटिंग रॉर मतलब वो घिसकने के, पत्थरों के, पेबल्स हो गया छोटे छोटे पत्थर, ठीक है, वो घिसकने की आवाज़ आ रहा है क्या, सुनाई दे रही है। एक तो एक साइड से वो साइलेंट बता रहे हैं, दूसरे साइड से जब बिल्कुल हम साइलेंटली केयरफुली सुनेंगे तो वो सारा चीज़ें ये मेंशन कर रहा है कि जो दरिया के समुद्र की जो लहरें हैं वो अपने साथ इन पीपल्स को ले जा रहे हैं, ड्रॉबैक एंड फ्लिंग हो गया, वापस इसी जगह पे फेंक रहे हैं। ठीक है, at their return up the high strand began and ceased, and then again began with tremulous cadence slow and bring the eternal note of sadness in. तो यहाँ पे पॉइंट ये बता रहा है कि ये जो बार बार रिपीट हो रहा है, ये छोटे छोटे पत्थर से ये फिर से ले जा रहे हैं लहरें अपने साथ, फिर से वापस उसी जगह पे फेंक रहा है, तो एक ट्रेमुलस मतलब वाइब्रेशन सा, एक हलचल सा, एक नॉइस क्रिएट कर रहा है। और कैडेंस का मतलब एक रिदम, ठीक है, और नोट हो गया एक ट्यून में, एक रिदम, एक नॉइस, एक रिदम से हमें ये सुनाई दे रहा है। ठीक, तो आइए लहरें फिर से आना, फिर वापस जाना, फिर ये पत्थर लेके जाना, फिर वापस फेंक देना, तो ये जो सारी चीज़ें एक इटर्नल सैडनेस की तरफ, हमें दुनिया की रियलिटी की तरफ हमें ले जा रहा है, एक सैडनेस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। Sophocles long ago heard it on the edges, and it brought into his mind the turbid ebb and flow of human misery. तो यहाँ पे पॉइंट एक बहुत बड़ी ग्रीक ड्रामेटिस्ट के बारे में बोलता है, सोफोकल्स। ठीक है, तो वन सोफोकल्स एक
मतलब एजेंसी पे होता है, वो भी इंग्लैंड में पड़ता है। तो वहाँ पे जब सोफोकॉल्स इन चीज़ों को, लहरों को उठते हुए फिर वही रिदम में ये जो साउंड सुनता है, वही रिपीट होते हुए चीज़ें, वो शोर दिखाई देता है, उसको सुनाई देता है, तो वो उस चीज़ों को, उन सारी चीज़ों को रिलेट करता है दुनिया के, मतलब इंसानों के मिजरी को, कितने प्रॉब्लम्स है। मतलब उस टाइम पे लोग अब स्टार्ट हो रहे थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अब स्टार्ट हो रहे थे, अब लोग ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए थे, एक दूसरे के लिए सोचना उन्होंने छोड़ दिया था, पीस आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म हो रहे थे। तो ये बता रहे सोफोकल थे उस चीज़ को उस पे मतलब सोचा है, ऐसा उसने रिलेट किया है। तो वी फाइंड आल्सो इन द साउंड अथाउट हियरिंग इट बाय दिस डिस्टेंट नॉर्दर्न सी। हमें भी वही चीज़ दिखाई दे रहा है, हम भी इस नॉर्दर्न सी पे, इस दूर से नॉर्दर्न सी पे बैठ के वही चीज़ हम भी यहाँ पे महसूस कर सकते हैं। हम भी ह्यूमन मिजरी को, प्रॉब्लम्स को हम इस चीज़ के साथ हम कनेक्ट करके रिलेट कर सकते हैं, कर रहे हैं। The sea of fate was once, too, at the full, and round earth's shore lay like the folds of a bright riddle furled. Now, but now I only hear its melancholy, long withdrawn roar, retreating to the breath of the night wind down the vast ages, dear and napped shingles of the world. तो यहाँ पे सी ऑफ फेथ का मतलब गुडनेस को, मतलब उन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कि दुनिया के बारे में अभी बताते, जैसे सी को वो कंपेयर करे, सिमिली यूज करे यहाँ पे, ठीक। तो वहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो सी ऑफ फेथ, पहले दुनिया में बहुत ज़्यादा खुशी थी, पहले लोगों में एक दूसरे के साथ प्यार था, एक दूसरे पे वो ट्रस्ट करते थे, हेल्प करने के लिए तैयार रहता था। लेकिन अब जो है ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गए, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। अब लोग बस पीछे के पीछे, बस वो एक दूसरे के पीछे मतलब ऐसे फाइट करते थे, या हर चीज़ के पीछे वो फिर भूल गए, रिश्तों भूल गए, पीस भूल गए, लव भूल गए, पेन में किसी की मदद करना वो सारे भूल गए थे, ठीक। तो इसलिए ये यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि जो ये जो सी पहले बहुत हाई या टाइट, यहाँ पर हाई उस पे चलते थे मोशन पे, ये सी बहुत बहुत वास्ट होता था। अब आहिस्ता आहिस्ता ये भी सूख रहे हैं, क्योंकि ये जो शिंगल्स कब दिखाई देते, जब आपका समंदर का पानी कम होते 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 आपको वो पत्थर, जो राउंड सा वो पत्थर है, वो सारी चीज़ें दिखाई देता है। ऐसे ही दुनिया से जो सी ऑफ फेथ है वो भी ख़त्म हो रहा है, वो प्यार है वो भी ख़त्म हो रहा है, वो एक दूसरे का साथ देना वो भी ख़त्म हो। अब इसमें बस सैडनेस ही बचा हुआ है, बस, और कुछ नहीं, बस सैडनेस है, और लोग अनसेटिस्फाइड है, पीस बिल्कुल नहीं बचा हुआ है। Love, let us be true to one another, for the world which seems to lie before us like a land of dreams, so various, so beautiful, so naive। अब ये पॉइंट यहाँ पे जो अपने साथ बैठा हुआ है बंदा, उसको बता रहे हैं हम एक दूसरे के साथ ट्रस्ट वर्दी रहे, बिल्कुल लॉयल रहे, क्योंकि ये जो आगे दुनिया हमारे सामने जो पड़ा हुआ है, जो दिखने में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा वैरायटी है इसमें, बहुत टाइप्स है, सो न्यू, जो बहुत अच्छा दिखता है, देखने में तो हमें ऐसा दिखता है, हैड रियली नीदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट नॉर सर्टिट्यूड नॉर पीस नॉर हेल्प ऑफ पेन। तो ये बता रहे अब रियलिटी में अगर हम इस दुनिया को देखेंगे, ये कुछ भी नहीं है, ना ही यहाँ पे जॉय है, खुशी है, ना प्यार है, ना कोई रोशनी है, और ना ही सर्टिट्यूड मीन्स भरोसा करना, किसी का हेल्प करना, ठीक है, वो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो भरोसा बिल्कुल भी नहीं है एक दूसरे पे, ना शांति है, और कोई अगर मतलब प्रॉब्लम में हो या बीमार हो तो उसको मदद भी नहीं है, अब कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि सब भाग रहे हैं यार इस इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में, भूल चुके हैं ऐसे सारी चीज़ों को, ठीक है। तो ये अपने फ्रेंड को या अपने बिलाउड को बता रहे हैं हम तो एटलीस्ट लॉयल रहे एक दूसरे के साथ, and we are here as on a darkling plain swept with confused alarms of struggles and fights by ignorant armies clashed by night। और ये बता रहा है कि हम जो बैठे हुए अभी इस जगह पर, इस दुनिया को मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे बस कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, लोग स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, फाइट कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, बस क्लैश ही क्लैश है हर जगह, और कोई पीस कोई जॉय यहाँ पे नहीं है। तो एटलीस्ट हम तो एक दूसरे के साथ लॉयल रहे, ऐसी चीज़ों में हम
ना पड़े। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।